मैनेजर यूजी को बताने लगता है कि ये जो अभी एक दूसरे की जान के दुश्मन है ना, पहले ये दोनों साथ में ट्रेनी हुआ करते थे और इनके साथ एक और लड़का था जिसका नाम था काई। और ये तीनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छा मानते थे, ये तीनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे। कि तभी काई को एक शो से ऑफर मिला जिससे युक्षी तो बहुत ज़्यादा खुश था, पर कीजी थोड़ा चिढ़ा हुआ था। जब उसका ऑडिशन था उस दिन कीजी ने काई को एक चीज़ सूंघने को दी और कहा कि इससे ना तेरी ब्रेथ और भी अच्छी हो जाएगी और तेरी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। भरोसा करके काई ने उस कोई स्मेल कर भी लिया, पर जब अंदर जाकर उसको बोलने की बारी आई उसकी आवाज़ खराब हो गई। उसके गले से अच्छे से आवाज़ ही नहीं निकली, जिससे वो ऑडिशन में फेल हो गया और इतने साल ट्रेनी रहने के बाद भी उसको एक भी शो नहीं मिला। और इसके बाद से ही युक्षी और कीजी के बीच में दरार सी पैदा हो गई। काई के शो से निकलने के बाद ये शो कीजी को मिला और वो हमारी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा स्टार बन गया। उसके एक साल बाद युक्षी ने भी डेब्यू किया और वो भी बहुत बड़ा स्टार बन गया और कीजी सेकंड बेस्ट एक्टर बन के रह गया हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी का। पर युक्षी ने हमारी कंपनी में आते ही सबसे पहले कीजी को बाहर निकाला, क्योंकि उसको बदला लेना था काई का, और तभी से दोनों के बीच में एक कट्टर दुश्मनी हो गई है। दूसरे दिन सेट पे युक्षी, यूची और पेंडुओ मिल के खाना खा रहे होते हैं और युक्षी अपना मीट का पीस यूची को देकर कहता है कि मैं मीट नहीं खाता। उसके प्लेट में से मीट का पीस पेंडुओ ले लेती है और कहती है मैं मीट खाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और युक्षी उसके प्लेट में दोबारा से मीट डाल देता है। तभी उनको बहुत शोर सुनाई देता है, बहुत सारे रिपोर्टर्स का और क्वेश्चन पूछने का। तो सामने से आया होता है सुपरस्टार कीजी। वो जानबूझ के सारे रिपोर्टर्स को लेकर आया होता है ताकि वो लोग युक्षी की उल्टी सीधी फोटो खींच ले और उसके बारे में अफवाह उड़ाएं। पर उनके सामने वो एक्टिंग करता है और कहता है कि ठीक है रिपोर्टर्स, थैंक यू सो मच, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। युक्षी उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युक्षी बोलने लगता है अरे मैंने सुना कि तुम्हारा पैर भी दोबारा से टूट गया, तुम कितना आलसी हो ना, तुम तो ढंग से एक्टिंग भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी और ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों की फिल्म है। युक्षी भी उसे अनाप शनाप बोलने लगता है। कीजी कहता है मिस्टर वी जैसे महान डायरेक्टर की फिल्म में तू कैसे काम कर सकता है, तू तो बिल्कुल बेकार एक्टर है। जिससे युक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है। कि इसी मौके पर एक रिपोर्टर उनकी वीडियो बना लेता है और हम ये भी देखते हैं कि ये कीजी उस रिपोर्टर को इशारा कर रहा है और रिपोर्टर के जाते ही कीजी भी युक्षी पे हाथ उठाने लगता है। यहाँ तक कि युक्षी के चेहरे पे खरोंच भी आ जाती है। वो उसे और मारने वाला ही होता है कि कोई एक भारी भरकम बुक फेंककर उसे मारता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूची होती है। वो युक्षी को पीछे कर देती है और कहती है तुम बड़ा नॉलेज की बात कर रहे हो क्या, तुम्हें वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जिनका तुमने रोल प्ले किया है? नहीं है ना, तो तुम भी बिल्कुल अनपढ़ ही हो। और साथ ही तुम इतने सारे रिपोर्टर्स को लेकर आए ताकि वो युक्षी के बारे में उल्टी सीधी रिपोर्ट्स छाप दें। अगर युक्षी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। तभी पीछे से आती है पेंडुओ और कहती है पानी पी लो, अपना पानी पी लो। और युक्षी कहने लगता है नहीं तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। और वो दोनों की बातें सुनकर पानी भी पकड़ लेती है और बैठ भी जाती है और कीजी यहाँ पे इन दोनों से ही डर कर भाग जाता है। युक्षी के चेहरे पर जो खरोंच आई होती है, यूची उस पर दवाई लगा रही होती है और वो पूछता है कि तुमने इसलिए मेरी हेल्प की कि तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। तो यूची कहने लगती है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये पसंद वाली बात सुनकर युक्षी के गाल गुलाबी हो जाते हैं, पर साथ ही वो बहुत एम्बैरस भी हो जाता है और कहता है तेरे मुंह पे ना बहुत बड़ा मच्छर है, और ये कह के वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर जब वो देखता है तो सामने पे यूची उसी पहले दिन की तरह ही बुक निकाल रही होती है। युक्षी जाकर उसकी हेल्प करता है और दोनों काफ़ी करीब होते हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं और लग रहा होता है कि दोनों के दिल में कुछ चल रहा है कि इतने में ही यूची को कॉल आता है उसके मैनेजर का और वो आकर बताता है कि युक्षी की एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें वो कीजी को मार रहा है और सारे सिटीजन्स ये कह रहे हैं कि युक्षी एक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और साथ ही जो भी सारे लोग तुम्हें एंडोर्स कर रहे थे वो सब जा चुके हैं। यहाँ पे हम कीजी को देखते हैं जो अपनी इस करतूत से काफ़ी ज़्यादा खुश है और सेटिस्फाई भी है। वहीं दूसरे ही पल मैनेजर युक्षी को बताता है कि हमारे सारे जो एडवर्टाइजमेंट थे वो जा चुके हैं, अब सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट बचा है, वो है फ्लोरिडा पानी का, और उसको हमें एक पहाड़ में जाकर करना है। युक्षी साफ मना कर देता है कि अब इतने छोटे ब्रांड का प्रमोशन करूंगा क्या मैं, और वो पहाड़ जैसी जगह में ना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जगह भूतिया जैसी है। पर मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है तो युक्षी मान ही जाता है और मैनेजर फ्लोरिडा वाटर के मालिक से बात करके युक्षी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं फ्लोरिडा वाटर का। अब युक्षी और यूची सेट पर पहुंचते हैं और युक्षी को उसके मैनेजर ने बोला होता है कि वो जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। युक्षी कहता है टूरिस्ट, यहाँ पे तो एक भी इंसान नहीं दिख रहा है मुझे।
और यूची कहती है एक ही दिन की तो बात है, हम लोग कर लेंगे। अब युक्षी और यूची दोनों ही बैठे होते हैं और यूची अपना फैन निकालकर खुद पे हवा मारने लगती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं। युक्षी उसके हाथ से फैन छीन लेता है और खुद पे मारने लगता है। अब यूची अपना फैन वापस मांगती है तो युक्षी गुस्से में उस फैन को नीचे रखता है पर उसके ऊपर सूप गिर जाता है और ये देखकर यूची को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो एक यूनिक पीस था, क्योंकि उसको किसी बहुत ही फेमस पोएट ने बनाया था और उसमें उस पोएट की पोयम भी लिखी हुई थी और ऐसा कोई और भी पीस नहीं है। अब शूटिंग स्टार्ट होती है तो डायरेक्टर कभी बोल रहा होता है कि बॉटल ऊपर करो, बॉटल साइड करो, स्माइल करके बोलो और सारी चीज़ें ही युक्षी ऐसे कर रहा होता है। शूटिंग में थोड़ा ब्रेक आता है और यूची उसकी मदद करने आती है टॉवल लेकर, पर उससे बात नहीं करती, उससे गुस्सा हो जाती है। अब वो इंटरनेट पे क्वेश्चन डाल के बाकी लोगों से पूछता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, अगर मेरी असिस्टेंट नाराज़ हो गई है तो मैं क्या करूँ। लोग सॉल्यूशन देना छोड़कर उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन से सेलिब्रिटी हो, तुम कितने फेमस सेलिब्रिटी हो, क्या सेलिब्रिटीज अपनी अंडरवेयर्स खुद धोते हैं। और वो इरिटेट हो जाता है। फाइनली एक आंसर आता है जो असिस्टेंट से रिलेटेड होता है और वो ये होता है कि अगर तुम अपनी असिस्टेंट के नाराज़ होने पर फील कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है। और यूची कहता है ये क्या नॉनसेंस है, मैं जाके नहीं मना रहा हूँ इस यूची को। और दोबारा से शूटिंग स्टार्ट होती है और शूटिंग के फ्रेम में बीच में आ जाती है यूची जो प्यार से सो रही होती है। युक्षी बोलता है सब लोग बहुत थक चुके हैं, जैसे मेरी असिस्टेंट सो रही है ना वैसे हमें भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। और जब ब्रेक हो रहा होता है तब वो जाकर देखता है तो यूची को बहुत सारे मच्छर लग रहे होते हैं। तो वो इस फ्लोरिडा वाटर का यूज़ करके उसके हाथ में लगाने की सोचता है, पर वो सोचता है अगर इसे अचानक से होश आ गया, उसने सोचा कि मैं इस पे लाइन मार रहा हूँ तो नहीं मैं नहीं लगाता हूँ। वो फिर से वापस आ जाता है कि नहीं यार इसे मच्छर लग रहे हैं, पर फिर वो सोचता है अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो मेरे बारे में अफवाह फैल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करता हूँ। पर यार इसको अगर सारे मच्छरों ने काट लिया तो। और फिर वो उसके हाथ में वो वाटर लगा ही देता है और फिर गले में लगाने ही वाला होता है कि यूची को होश आ जाता है और वो कहती है आप क्या कर रहे हो। युक्षी बोलने लगता है तुम्हें बहुत मच्छर लग रहे थे ना इसलिए मैं लगा रहा था ये, और वापस से अपनी शूटिंग में लग जाता है। और यूची उठ के बहुत सारे मच्छर जो है उसके आसपास उन्हें मारने लगती है, जिसे देखकर युक्षी के फेस पे स्माइल आ जाती है। और जहां वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था अच्छे से अपना एड शूट करने में, वहां 2 मिनट में उसका एड जल्दी से शूट हो जाता है। घर वापस जाते वक्त यूची को बहुत जुकाम हो रहा होता है, उसके हाथ में लाल हो गया होता है जहाँ पे उसने वाटर लगाया होता है। तो वो कहता है हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बताता है कि उसे फ्लोरिडा वाटर से एलर्जी हो गई है। यूची कहती है पर मैं तो बचपन से ही फ्लोरिडा वाटर यूज करती हूँ, मुझे तो आज तक का कुछ नहीं हुआ। और फिर वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि फ्लोरिडा वाटर में ना पक्का कुछ है, इसकी टेस्ट करवाओ। और जब वो घर जाता है तो एक डिलीवरी वाला आया होता है क्योंकि युक्षी ने पिंक प्रिंसेस बेड ऑर्डर किया होता है यूची के लिए। यूची बोलता है और कैसा लगा बेड, पिंक कलर तो अच्छा लगता होगा तुम्हें। यूची कहती है आपने किसको बताया मुझे पिंक अच्छा लगता है। और युक्षी बहुत ही गुस्से में आ जाता है कि एक तो मैंने इसके लिए इतना अच्छा बेड ऑर्डर किया, ऊपर से नखरे दिखा रही और कहता है भले ही तुम्हें ये बेड पसंद आए चाहे ना आए तुम्हें इसी में सोना है। और बाद में जाके अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है कि यार ये पोएट कौन है जिसका ये पंखा रिलीज हुआ था, उसे कहते ना मेरे लिए एक और पंखा बना दे। उसका दोस्त कहता है गूगल में सर्च करके देख। और जब गूगल में सर्च करता है तो पता चलता है कि जिसने ये पोयम लिखी है वो 19th सेंचुरी का पोएट हुआ करता था और वो कब का मर चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। दूसरे दिन वो बहुत सारा यमी खाना बनाता है यूची के लिए क्योंकि वो बीमार होती है। और जब यूची बाहर आती है कहता है खाना तैयार है। यूची उसे देखकर कहती है आपने पिंक एप्रन पहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पिंक कलर पसंद है और आप शर्मिंदा हो बताने में कि आपको पिंक कलर पसंद है। युक्षी कहने लगता है नहीं ये तो मेरी पहले काम वाली का था, और वो उस एप्रन को निकाल कर फेंक देता है। अब दोनों ही उसका यमी खाना खाने बैठते हैं और यूची को उसका खाना बहुत ही पसंद आ रहा होता है। इतने में बेल बजती है और वहाँ पे उसका मैनेजर और उसके साथ पेंडुओ भी आई होती है और वो दोनों ही यूची को देखकर हक्के बक्के रह जाते कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। पेंडुओ आके उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो। यूची बताती है मेरा घर ना जल चुका था तो वो रेनोवेट हो रहा है, तब तक का टेम्पररी मिस्टर युक्षी ने मुझे अपने घर में रखा है जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। पेंडुओ कहने लगती है पर युक्षी जो है ना, मेरे अंकल बताया करते हैं कि वो तो इतना ज्यादा डरते हैं जर्म्स से कि वो किसी को उनका मुंह भी टच नहीं करने देते, और वो तुम्हें अपने साथ रहने दे रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अंदर मैनेजर भी उसे बता देता है कि जो फ्लोरिडा वाटर है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, ना ही उसकी कोई टेस्टिंग हुई है और ना ही उसमें कोई भी लेबल लगा हुआ है। वो इतना सारा पैसा देने को तैयार थे आपको कि मुझे लगा वो एक रियल कंपनी होगी, मुझे नहीं पता था कि वो एक फ्रॉड कंपनी होगी। युक्षी जल्द से जल्द उसका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ खत्म करने को कहता है। अब वो बाहर आता है और डोरबेल बजती है तो युक्षी पेंडुओ से कहता है जाके दरवाजा खोलो। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने युक्षी का बहुत ही हैंडसम सुपरस्टार दोस्त खड़ा होता है, जिसका देखकर पेंडुओ तो ख्यालों में खो जाती है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है और वो कहने लग जाती है हाँ मैं करूंगी। और उसका दोस्त सोचता है ये क्या पागल लड़की है और उसको साइड करके अंदर घुस जाता है। इतने में ही उसे मिस्टर लू नाम के किसी आदमी का कॉल आता है
और वो उसको चाय के लिए बुलाता है। युक्षी इतनी टेंशन में होने के बाद भी कि ये फ्लोरिडा वाटर वालों का क्या होगा, यूची का हाथ पकड़ के कहता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब युक्षी यूची को वहां पे क्यों लेके गया है और ये फ्लोरिडा वाटर वालों का क्या चक्कर है वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। जानने के लिए आपको करना है सब्सक्राइब, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।